गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो जो हमने एक इंटीग्रेशन का सीरीज चलाया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रॉब्लम और रह गया था इसमें, एक मेथड इंटीग्रेशन का। तो उस मेथड को जानने से पहले हम उसके ओरिजिन पे चलते हैं कि आखिर वो है क्या। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, हमने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया, जैसे हमने कहा x इंटू साइन एक्स, ओके। और इसका पहले हम लोग फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपने मल्टीप्लाई का जो रूल पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, कि पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं और सेकंड फंक्शन को आप यहाँ क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप साइन एक्स को पहले डिफरेंशिएट करिए और फिर प्लस लगाइए और साइन एक्स को लिखिए और यहाँ से एक्स को फिर डिफरेंशिएट करिए वापस से, ठीक। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा आता है एक्स कॉस एक्स और ये आता है बच्चों साइन एक्स इंटू 1, ओके। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं। जब पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो आप जानते हैं किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे उसका डेरिवेटिव निकलता है और फिर से अगर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसका निकलता है एंटी डेरिवेटिव, यानी ओरिजिनल फंक्शन फिर से एक्स साइन एक्स आ जाता है। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और अभी हमने इसके पहले किया था बच्चों डिफरेंशिएशन, ये हमने डिफरेंशिएशन किया था। अब यहां से हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इंटू साइन एक्स और ये कितना आ गया बच्चों, इंटीग्रल ऑफ x कॉस एक्स और यहाँ dx लगाते हैं और फिर प्लस लगाते हैं और फिर से यहाँ होता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx। अब देखिए, हम यहाँ से अगर हम कहें कि अब x इंटू, तो यहाँ से देखिए हमको x इंटू कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गई x साइन x और माइनस, और इंटीग्रल ऑफ साइन x की वैल्यू अगर लिखेंगे आप तो इंटीग्रल ऑफ साइन x की वैल्यू ये हो जाती है माइनस कॉस एक्स। तो आप यहाँ से समझ लो कि हमने एक डिफरेंशिएशन किया पहले, फिर इंटीग्रेशन किया। और देखिए दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है और हमारे पास इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं है, तो हम देखिए इस मेथड से यहाँ पर दो फंक्शन के इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड कर लिए, लेकिन इसके लिए हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ा पहले। तो अगर हम यहीं से थोड़ा सा सोच लें इसको, देखिए अब क्वेश्चन में है क्या मेरा। अब अगर हमें इसको x इंटू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है तो देखिए यहाँ x इंटू साइन एक्स आया। अब ये आया कहाँ से, यहाँ से देखिए आया, ये यहाँ से मैंने x लिखा और अगर हम यहाँ से कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते तो साइन एक्स आता। और फिर देखिए यहाँ से इसको माइनस ही रहने दीजिए, वापस से हम समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा हुआ था मेरा, तो फिर से हम इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख देते हैं और फिर यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से साइन एक्स अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर कॉस एक्स है तो ये हमारा कॉस एक्स ही अगर रहने दीजिए इसको, तो जरा चेक करो कि क्या इसकी वैल्यू ये है कि नहीं है। देखिए कॉस को इंटीग्रेट करेंगे साइन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आएगा, और फिर साइन को जब फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस आएगा तो प्लस कॉस एक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम फर्स्ट फंक्शन समझते हैं और इसको सेकंड फंक्शन समझते हैं तो रूल मेरा क्या बन रहा है, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और सेकंड फंक्शन को हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। फिर हमने फर्स्ट फंक्शन को क्या किया है बच्चों, डिफरेंशिएट किया है, और सेकंड फंक्शन को हमने फिर से इंटीग्रेट किया है। और ये जो दोनों वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, और मल्टीप्लाई करके हमने फिर से इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मेरा रिसर्च जो है वो सक्सेस हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो मेथड है इसका एक नया नाम रखा गया और उसको बोला गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो स्टार्टिंग हुआ वो किसी ने इसी तरीके से सोचा होगा और आपके सामने एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया है। तो आइए अब हम चलते हैं इसके एक नए मतलब इस फॉर्मूले को कैसे हम जनरेट करते हैं। फंक्शन दिए हुए हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे हमने x sin x का किया था। अब देखिए यहाँ से हमने कहा कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर यहाँ से v को बाहर करते हैं और x को हम यहाँ u को करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आता है हमारा। ठीक, अब फिर ये हमने एक बार क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया था। अब हम यहाँ से करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे हम यहाँ से, तो ये मेरा uv हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले एग्जांपल में दिया आपने। और इसमें हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे और ये u dv अपॉन dx हो गया और ये dx आ गया। यही तो करते हैं। अब फिर प्लस लगाएंगे, पूरा यहाँ से हमने v du अपॉन dx लिखा और फिर से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, u को हमने फर्स्ट फंक्शन लेट कर लिया, ये fx हो गया सपोज कर लीजिए, और हमने यहाँ से जो dv अपॉन dx है इसको लेट कर लीजिए आप, gx हो गया। ठीक, तो आप देखिए यहाँ से ये कितना हो गया, u की वैल्यू हो गई fx यहाँ पर, और v की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, v की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे आप, तो v इक्वल टू यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा gx dx। तो ये fx हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रल ऑफ gx dx आ गई। तो uv की वैल्यू हो गई, और यहाँ से देखिए u की वैल्यू फिर से रखिए आप, fx रखिए, और यहाँ पर dv अपॉन dx है, तो dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है बच्चों, gx है, इसको gx लिख दीजिए। और प्लस यहाँ देखिए v की वैल्यू कितनी है, तो du अपॉन dx, तो du अपॉन dx अगर करेंगे आप तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ fx इंटू, और ये कितना हो गया यहाँ से, ये सेकंड वाला जो v है, तो v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ gx dx, और ये पूरा यहाँ से वैल्यू हो गया आपका dx। ओके बच्चों, अब यहाँ से आप क्या करिए, ये वाला हमको फाइंड करना है, तो इसको आप साइड चेंज कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन हो गया fx और सेकंड फंक्शन हमारा कितना हो गया gx, और ये हो गया dx, और यहाँ से इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो गया fx इंटू ये gx हो गया dx, और इसको इस साइड ला दीजिए तो माइनस हो गया ये d बाई dx ऑफ fx इंटू इंटीग्रल ऑफ gx dx, और ये जो पूरा आया इसको हमने यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। अगर दो फंक्शन यहाँ दिए हुए हैं और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर देंगे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर उसी फर्स्ट फंक्शन को यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहीं से जो है ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ओरिजिन है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला है, जिसको कि हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है उसके सारे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से करते हैं। तो दीपक सर ने आज आपको इस फॉर्मूले का जो ओरिजिन है, ये आया कहाँ से है, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी, और हम समझते हैं कि आपको इसका यूज करने भी आ गया होगा। अब देखिए हम इसमें जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है इसको चूज करने का रूल भी समझाते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें है क्या, इसमें एक फंक्शन हो गया मेरा fx और दूसरा फंक्शन हो गया gx, और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो रूल हमने क्या बना दिया कि एक फंक्शन जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन कहा था उसको fx कहा था, और सेकंड फंक्शन को हमने gx कहा था। तो फर्स्ट फंक्शन को आपको पहले बाहर करना है और सेकंड फंक्शन को यहाँ से इंटीग्रेट करना है, क्लियर, और फिर माइनस करना है, और फिर फर्स्ट फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होता है,
और फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है और ये पूरी जो वैल्यू आती है इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक फॉर्मूला जनरेट हुआ और हम लोग इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो हम लोग इसको पार्ट्स करके अलग करते हैं और तब जा करके इसका इंटीग्रेशन होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल आपको दे दें, जैसे हमने कहा x इंटू साइन एक्स dx आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम एक बात सोचें तो हम लोग सोचते क्या हैं, हम फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट फंक्शन हम चूज करेंगे तो एक तो हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि हम एक बार यहाँ से इसको फर्स्ट फंक्शन चूज करें, ठीक, और एक बार इसको चूज करें। अगर हम एक बार इसको चूज करेंगे तो करके देखते हैं और एक बार इसको चूज करें तो करके देखते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि पहले हम ये सोच लें कि अगर हम देखिए अगर हम x को फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं तो सेकंड फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। तो साइन एक्स को अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा और फिर माइनस में क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे हम तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि 1 देखिए उससे छोटा हो गया। अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं x को तो ये 1 आ जाता है। तो आप यहाँ से खुद देख रहे हैं कि अगर हम इसको x को फर्स्ट फंक्शन चूज कर रहे हैं तो उससे हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के बाद ये रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया। तो ये मेथड हमारा जो होता है कारगर होता है, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद एक बहुत ही बेहतरीन रूल बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं रूल टू चूज फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन चूज करने का बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा रूल बनाया गया है और उसको बोलते हैं आई लेट। जैसे आप सोचिए कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम सोचने में बहुत टाइम लगा होगा, डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया गया होगा और बहुत टाइम लगा होगा ये रिसर्च करने में, तो बहुत देरी लग गई होगी। तो समझ लो कि हमको देरी हो गई है और जब हमको देरी हो गई है तो उसको हम कहते हैं आई लेट। क्लियर? तो आई लेट यहाँ पर एक रूल बन गया और इसको अगर हम मैथमेटिक्स में समझने की कोशिश करें तो देखिए आई का मतलब होता है यहाँ पर इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन हो गया। अब इनवर्स फंक्शन का मतलब आप जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले होंगे यहाँ पर, जिसमें कि आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड सो ऑन एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं आपको इनवर्स दिख जाए अगर किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में, तो आप ये समझ लो कि हमको इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन चूज करना ही है। तो ये ऑर्डर है इसका। रूल टू चूज फर्स्ट फंक्शन का मतलब ये हो गया ऑर्डर। यहाँ पर इसको ऑर्डर समझ के याद करिएगा आप। इस सीक्वेंस में जो आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। और सेकंड फंक्शन यल होता है, ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग होता है और ए का मतलब बच्चों होता है अलजेब्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन में आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स आएगा, आपको अलजेब्रा वाले फंक्शन आएंगे। अब वो रेशनल फंक्शन भी हो सकता है या इरेशनल फंक्शन भी हो सकता है। मतलब जैसे रूट एक्स आ गया, इस तरीके का कोई अगर दिखे जो अलजेब्रिक फंक्शन है, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे समझते हैं, तो ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक। और टी का मतलब होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? स्पेस नहीं है, शॉर्ट में ही लिख के काम चला लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है बच्चों,
साइन आ गया, साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, या साइन 2x आ गया, कॉस 2x आ गया, tan 2x आ गया, tan x आ गया, कुछ भी आ सकता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। और e का मतलब बच्चों होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e टू दी पावर x दिख सकता है और a टू दी पावर x दिख सकता है। इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन आपको आता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दीपक सर की पाठशाला में आप लोग के लिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक स्पेशल हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमने यहाँ लिख दिया और बच्चों ने अगर कर लिया तो बच्चे ये कहेंगे कि सर बुक में भी तो यही दिया हुआ है, फिर आपकी पाठशाला में आने का क्या मतलब हुआ। तो मैंने आपको रामानुजन टेक्निक से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो ये फॉर्मूला है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, पहले किसी ने क्या सोचा होगा। तो वो सोच मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है उसका डेरिवेशन मैंने किया है और साथ में उसके पीछे जो रीजन था उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैंने लिख दिया है। fx इंटू जी एक्स को अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करना पड़ेगा और दूसरे को सेकंड फंक्शन लेट करना पड़ेगा। इट मीन्स आप फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करोगे और सेकंड फंक्शन चूज करोगे किसको। तो उसके लिए मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक समझाया है जिसको बोलते हैं आइलेट। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका रास्ता गलत हो गया तो आपको मंजिल कभी नहीं मिलेगी। तो इसी जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसके लिए अगर हम थोड़े से हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पर जाते हैं तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी एक कविता में कहा था, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की तो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अगर आपको मंजिल पाना है तो पहले आपको रास्ते का जो चयन है वो सही करना चाहिए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गया और आपने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करने में अगर कोई गलती, थोड़ी सी भी अगर गलती कर दी तो आप इतना फंसते जाएंगे कि वो इंटीग्रेट कभी हो ही नहीं पाएगा। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से अगर समझना चाहता हूं, जैसे एक बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे हमने कहा x इंटू साइन एक्स, चलिए इसी को ले लेते हैं हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने या हम ही ने गलती से यहाँ पर आइलेट के रूल का ध्यान नहीं दिया या ये ध्यान नहीं दिया कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो हमने गलती से अगर मान लो यहाँ पर साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन चूज कर लिया तो ये सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन को हमें यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यही तो हमारा रूल है। अब माइनस फिर क्या करते हैं, हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया हमने और उसके बाद यहाँ पर सेकंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया, एक्स डी एक्स हो गया और जो वैल्यू आई उसको फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये साइन एक्स हो गया और x को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसके बाद जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कॉस एक्स आ गई और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ओके बच्चों, अब देखिए ये तो हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इसके अंदर की कहानी देखो भाई, इसके अंदर की कहानी देखो, ये क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और मेरा क्या था क्वेश्चन, x था, तो यहाँ तो पावर 1 था भाई इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमको इतना टाइम लग गया। अब इसके बाद यहाँ फिर से वही आ गया, फर्स्ट एक फंक्शन ये आ गया और एक फंक्शन मेरा ये लेके बैठ गया। अब फिर से हमको दो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, अब क्या करोगे, फिर से उसमें बाई पार्ट्स लगाओगे। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे पेज भरते जाएंगे और आप फंसते जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपने रास्ता गलत चुन लिया तो पता नहीं कितने कांटे आएंगे,
कांटे तो ठीक है लेकिन रास्ता सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, रास्ता का तो पता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा रॉन्ग डिसीजन हो गया। तो ये मेथड जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा हम अपने रूल पे। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर इसको हम करने की कोशिश करते हैं तो आप हमें बताएंगे खुद कि सर x यहाँ पर क्या है और साइन x क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पहले हम किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, किसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। तो देखिए x यहाँ पर वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप अगर आइलेट की बात करते हैं तो अब आइलेट तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन आता है और साइन एक्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले सीक्वेंस में आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो आप यहाँ पर पहले मार्किंग कर दो, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक, तो रूल क्या कहता है मेरा कि आप फर्स्ट फंक्शन को पहले बाहर कर दो और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो और फिर जो आए इस पूरे को बॉक्स में कर दो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। अगर बच्चे इसको याद करते हैं तो 2 बार dx आता है, तो बच्चे उसमें 1 बार dx लिखना भूल जाते हैं। अगर आप लिखना भूल जाएंगे तो एग्जामिनर भी आपको मार्क्स देना भूल जाएगा। तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा। तो यहां देखिए आ गया x और साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, और यहां से x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है और साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉस x, और ये पूरा खत्म हो गया और ये फिर से हमको इंटीग्रेट करना है। तो माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और यहां बचा इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। और आप जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, जिसमें मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसी का मैंने यूज किया है और यूज करके हमने यहां पर इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो आइलेट का ये मेरा कॉन्सेप्ट था, इसको यूज करके फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ऑपरेट करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम आपको पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और वो एनसीईआरटी का भी हो सकता है या कंपटीशन का भी हो सकता है। ठीक, तो आप दीपक सर की पाठशाला से बने रहिए, झूमते रहिए और मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।